हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव होके आप रीडिंग को सुने। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है। इसमें जो भी पॉजिटिव बातें होंगी वो सब भी आपके लिए ही होंगी, तो आप उस पर भरोसा करें। ओके फ्रेंड्स, और थंबनेल का जो भी टाइटल बनेगा इस रीडिंग को करने के बाद, जो भी टाइटल मैं बनाऊंगी उसको पढ़ के आप डिसाइड करें कि आपको ये रीडिंग सुननी चाहिए या नहीं। अगर आप टाइटल से कनेक्टेड फील करते हैं तो आप रीडिंग को ओपन करें, उसको सुने और जो भी उसमें से पॉजिटिव मैसेजेस आपको मिलते हैं उसको यहाँ से लेकर के जाएं। तो पहले पॉजिटिव आप सोचें, तभी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में उतरेंगी, ओके, प्रवेश करेंगी। तो चलिए, बहुत बार शफलिंग हो चुकी है, कई बार शफलिंग ऑलरेडी करके ही रखा होता है सेशन को स्टार्ट करने से पहले भी, और आप लोगों से बातें करते हुए भी शफलिंग हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कार्ड्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना, आपके बारे में सोचते हुए शफल करना। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिसकी भी एनर्जी कैच होगी, जो भी सिचुएशन निकलेगा वो एकदम एक कोइंसिडेंस होगा। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बहुत खुशी खुशी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ होता है आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो यूपीआई नंबर नहीं है। आप जब रीडिंग बुक कर लेते हैं तो मैं आपको यूपीआई नंबर देती हूँ और तब आप उस पर पेमेंट करते हैं, और विद इन 24 आवर्स, पेमेंट के 24 घंटे के अंदर आपकी रीडिंग आप तक पहुंचा दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं जो कि 1 आवर का वीडियो कॉल सेशन होता है, तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके। जो भी उसकी फीस है और फी पेमेंट के बाद जो भी अवेलेबल टाइम स्लॉट होता है वो मैं आपको असाइन करती हूँ, और उस टाइम से हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम, इधर उधर की बातें किए बिना, मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करती हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस आप ड्यूरिंग उस सेशन आप जितने भी पूछ पाते हैं, जितना भी हो पाता है, मैं कार्ड्स निकाल करके वहीं पर आपके क्वेश्चंस का मैसेज दे देती आंसर दे देती हूँ। चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है मेरे सभी लविंग लिसनर्स के लिए, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो लाइक करते हैं, मुझे सुपर थैंक्स गिफ्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकलता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। द टावर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद द टावर, ओके। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये तीनों ही बहुत ही मेजर कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर एंड जस्टिस। तो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द हर्मिट, ओके। फ्रेंड्स, मैं एक बार कार्ड्स को रिपीट कर देती हूँ। पास्ट की एनर्जी के लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रेजेंट की एनर्जी के लिए है द टावर विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड फ्यूचर की एनर्जी के लिए है जस्टिस विद द हर्मिट। ये एक बहुत सरप्राइजिंग कॉम्बिनेशन है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। और ये स्टोरी जो ये बता रहे हैं ये कार्ड्स, देखिए,
जीवन में क्या होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मैं यहाँ पर किसी पापी व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि जो जब पाप कर रहा होता है ना, जो जब गलत कर रहा होता है, किसी प्योर सोल को परेशान कर रहा होता है ना, उसको लगता है कि समय कभी बदलेगा ही नहीं। उसे ऐसा लगता है कि उसका समय है, वो अभी डोमिनेट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपमान कर रहा है और हमेशा वही पावर में रहेगा। और वो इतना ज़्यादा मूर्ख होता है वो व्यक्ति, इतना ज़्यादा बददिमाग होता है कि एक तो उसको अपनी हरकतों का पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे नहीं करना चाहिए, क्या उसे नहीं बोलना चाहिए। वो अपना मिसबिहेवियर करता रहता है, वो धोखा देता रहता है, धोखा देने में अपने आप को एक्सपर्ट समझता है और उसको लगता है कि समय कभी बदलेगा ही नहीं, ऊंट कभी पहाड़ के नीचे आएगा ही नहीं, उसको ऐसा लगता है। वो किसी प्योर सोल को डोमिनेट कर रहा होता है, दुखी कर रहा होता है, अपमानित कर रहा होता है और उसको लगता है कि वो ऐसा ही करता रहेगा और ये ऐसा ही समय रहेगा, समय कभी बदलेगा ही नहीं। और वो अपनी मूर्खता में परमात्मा की परम सत्ता को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि ये दुनिया, ये सृष्टि, ये भगवान की है, परमात्मा की है। वो चुटकियों में चाहे तो समय को यूं बदल सकते हैं, लेकिन वो तो अंधा हो जाता है और उसको ये उसकी मूर्खता ही कहेंगे, कुबुद्धि कहेंगे। दो चीजें होती है ना, एक तो पॉजिटिव सोच होती है और एक नेगेटिव सोच होती है। पॉजिटिव सोच जो है वो उत्थान की तरफ ले जाती है, भले मार्ग में तकलीफ आए, मार्ग में स्ट्रगल आए, संघर्ष आए, दुख आए, लेकिन वो उत्थान की तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोच शांति देती है। शांति कैसे? कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना, सही रहने की शांति, सही रहने में, सही करने में एक शांति, एक सुकून होता है मन में कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये सकारात्मकता, ये शांति, ये हमें प्रगति की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो छल प्रपंच में है, जो हमेशा इसी उधेड़-बुन में है, क्या चालें चलूं, क्या मतलब कैसे धोखा दूं, कैसे मतलब इसको परेशान करूं, ये नकारात्मकता है, ये नेगेटिव सोच है। और क्षणिक क्षणिक उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ चलो मैंने इसको दुखी कर दिया, अच्छा है, ये दुखी हो रहा है, ये रो रहा है। लेकिन ये ज्यादा समय तक चलता नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की दुनिया है। परमात्मा ज्यादा समय तक किसी भी नेगेटिव पावर को फ्लरिश नहीं करने देते। ये पतन की तरफ ले जाती है ऐसी नेगेटिव बुद्धि। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं पास्ट की एनर्जी की बात करती हूँ, प्रेजेंट तो बहुत ही भयानक है, द टावर विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये मैं मेरे लविंग लिसनर्स के लिए ये नहीं हो सकता, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा बिलीफ है। देखिए, पास्ट की बात करते हैं कि मेरे जो लविंग लिसनर्स थे, वो एक सफोकेशन की लाइफ जी रहे थे। वो ये क्या बताता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि व्यक्ति जो है वो नकारात्मकता के बीच में घिर गया है, बंध गया है और उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा कि इससे वो निकले कैसे। उसको चलने के लिए जमीन नहीं मिल रही है ना, और हर तरफ तलवार ही तलवार है, मतलब नकारात्मक माहौल है। और ऐसे में व्यक्ति के हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, किससे? तलवार से, यानी कि नकारात्मकता से। आंखों पे पट्टी बंधी है, यानी कि मेंटल ब्लॉकेज। उसे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करे, कैसे अपने आप को यहां से निकाले, लेकिन घुट रहा है। उसको ये पता है कि उसे ये वातावरण उसको बहुत असहज वातावरण में वो है, लेकिन वो उसको बदल नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पर इसी कार्ड के माध्यम से परमात्मा कहते हैं कि ये एक सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर है। मतलब अगर मेरे लविंग लिसनर्स ऐसी किसी परिस्थिति में पास्ट में थे, तो और उन्होंने डेफिनेटली प्रेजेंट में इस बैरियर को तोड़ा है, तो पास्ट की बात मैं करूं, अगर वो ऐसे किसी बैरियर में थे, ऐसे किसी नकारात्मकता में धसे हुए थे, फंसे हुए थे, तो वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया था कि शायद उन्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब अगर मतलब समाज के हिसाब से चलना है, लोगों के हिसाब से चलना है, तो मुझे इसी परिस्थिति में जीना पड़ेगा। और ये क्या है? ये है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर। मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे हो आगे। किसके आगे? बंधनों के आगे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये समाज के नियम है और अब मैं इसमें पड़ गया हूं या पड़ गई हूं, तो अब मैं मतलब कैसे बताऊं दुनिया को कि भाई मुझे इतनी घुटन हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं कैसे बताऊं? अब ये जो मैं तलवारों की बात कर रही हूं, जो मैं नकारात्मकता की बात कर रही हूं, ये क्या था? ये उनके जीवन में कोई लेकर के आया था, कोई फैला रहा था, और कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी बिल्कुल प्रगतिशील सोच नहीं थी, बिल्कुल भी उसकी प्रोग्रेसिव बुद्धि नहीं थी, और वो सिर्फ और सिर्फ तलवारें घोंप रहा था मेरे लविंग लिसनर्स के पीठ में, या पीठ में कहिए या जीवन में, उनके मन में। क्यों? और इसका क्या मतलब है कि वो धोखा दे रहा था, वो तकलीफ दे रहा था, झूठ बोल रहा था, मन की शांति को भंग कर रहा था, वो ऐसी ही हरकतें कर रहा था जो मेरे लविंग लिसनर को बिल्कुल नहीं सुहाती थी, है ना? इस तरह का कोई एक मुझे कनेक्शन दिख रहा है पास्ट के लिए। अब व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। पास्ट में ही, रिसेंट पास्ट में ही ये घटना भी घटी है कि समय का चक्र जो है वो, क्योंकि चक्र तो हमेशा घूमता रहता है, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। तो मैक्सिमम जो मेरे लविंग लिसनर्स होंगे जो इस रीडिंग को सुनेंगे, वो अपने आप को शायद उस बैरियर से, उस नकारात्मकता से कहीं ना कहीं निकाल चुके होंगे। और समय क्योंकि बदलता हुआ दिख रहा है, तो अब समय बदल रहा है, मतलब जिसने तकलीफ झेली है पास्ट में, उसके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, मतलब वो लिबरेट हो रहा है, फ्री हो रहा है। और जिसने तकलीफ दी है पास्ट में, जिसने तकलीफ दी है, धोखा दिया है, जिसने आघात किया है, अपमानित किया है, झूठ बोला है, जिसने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, उसका भी तो समय बदल रहा है। उस समय का चक्र चल रहा है, सबके लिए चल रहा है। तो अब वो कैसी परिस्थिति में आ रहा है या आ गया है प्रेजेंट में? द टावर विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आप समझ रहे हैं, टावर जो है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति को दिखाता है। जैसा कि मैंने रीडिंग को स्टार्ट करते समय कहा कि कुछ पापी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो पाप करते रहेंगे और पाप करते ही रहेंगे, वो कभी मीन्स समय कभी बदलेगा नहीं और ऊंट कभी पहाड़ के नीचे आएगा नहीं। लेकिन द टावर, उनके जीवन में टावर एंटर कर रहा है, टावर एंटर कर चुका है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की उनकी परिस्थिति है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ऐसी काली रात है, जीवन में एक ऐसा अंधकार छा जाना जहां पे व्यक्ति, आप कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी की वजह से पागल हो जाता है। अब एकदम मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड व्यक्ति हो जाता है। तो ये तो होगा ही ना, टिट फॉर टैट। समय का चक्र है, वो तो चलता रहता है। तो जिस वक्त वो पावर में था, जिस वक्त उसकी चलती थी, उसको लग रहा था वो कुछ भी कर सकता है, और तो कोई सत्ता है ही नहीं, है ना? वो उसको लगता था परमात्मा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, वो ही सर्वे सर्वा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। ये कितने, मैं सच में मतलब कभी जब मैं बोलते बोलते जब मैं उस पूरे सीन को इमेजिन करने लगती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा एक तरह से आप कहिए दया आती है ऐसे मूर्ख लोगों पे जो उन्मुक्त होके हरकतें करते हैं, जो बिल्कुल आध्यात्मिक रास्ते पे चलते नहीं, जिनको इस शरीर में होकर के उनकी सोच ही शरीर तक रह जाती है। जो आध्यात्मिक होता है, जो मेरे लविंग लिसनर्स होंगे, उन्हें पता है कि ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसकी बस एक छोटी सी जर्नी है ये शरीर।
अब इस शरीर में रह करके वो जैसी हरकतें कर लेगा, जैसी उसकी सोच होगी, जो वैसी ही उसकी गति होगी आगे की। जीवन क्या है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल, 90 साल, बहुत ज्यादा 100 साल, है ना। 100 साल, इससे ज्यादा लाइफ क्या ही होगी अभी कलयुग में। वैसे भी कलयुग में जो मनुष्य है उसका मनुष्य शरीर का जो एक एक्सपायरी डेट आप कह सकते हैं मैक्सिमम जीने का, वो 100 साल है। तो बस 100 साल। लेकिन उनको तो ऐसा लगता है कि वो तो अमर हैं, उनकी तो कभी शक्तिहीन होगी ही नहीं, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही उनको तो शरीर में कभी बुढ़ापा आएगा, कभी बीमारी होगी, कभी इसका उनको कोई मतलब इसके इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जो आध्यात्मिकता में जीता है, जिसको पता है कि भाई ये शरीर जो है ये क्षणिक है, ये शरीर मिट्टी का है ना, मिट्टी का पुतला कभी भी टूट सकता है, इस तरह का एकदम अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो सजग होके जीते हैं। वो बहुत ही मीन्स चेतना में वो हरकतें करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि उनका बिहेवियर जो है वो ठीक रहे। वो झूठ से, फरेब से, धोखे से, इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा को जवाब देना है, उन्हें पता है कि परमात्मा देख रहे हैं। लेकिन ये मैं कहाँ, ये जो चीजें हैं, ये जो सोच है, आध्यात्मिक सोच है, इसकी कहाँ हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं किसी ऐसे नार्सिसिस्ट पापी व्यक्ति से। वो तो मतलब अपनी मूर्खता में ही वो तो अपना सब कुछ गवा लेते हैं, और इस व्यक्ति ने गवाया है। द टावर विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बहुत ही दुखद इसका जीवन आरंभ हो चुका है। मुंह के बल गिरा है ये व्यक्ति। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लविंग लिसनर्स को धोखा दे करके, ये धोखा देता रहा, पहले तो खूब धोखा दिया इसने, और मेरे लविंग लिसनर्स को रुलाते रुलाते वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसको ये लगने लगा कि वो तो अब उड़ ही जाएगा आसमान में। वो इतना ऊपर चला गया, उसको लगा वो उड़ ही जाएगा। और जहां जो भी इसने हरकतें की है, अब उन्हीं हरकतों की वजह से ये बुरी तरह से जमीन पे मुंह के बल गिर रहा है। मतलब इसके पैरों तले जमीन ही खिंच गई है। मतलब अब ये गिर गया है, अनएक्सपेक्टेड इसके जीवन में हो गया है। जो इसको लगता था कि इसके पंख कभी कटेंगे नहीं, और इसके पंख मुझे लगता है कहीं जाकर के कट गए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अब ये एक ऐसी काली रात में जी रहा है। मतलब अब इसके पीठ में तलवारें भुकी हुई है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि ये द टावर विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये उसी पापी व्यक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, नंबर 10 का कार्ड, एक नई शुरुआत। ये समय बदलाव का दिखा रहा है, समय बदल रहा है, समय बदल चुका है। ओके, और फ्यूचर की एनर्जी में क्या है? जस्टिस विद द हर्मिट, जस्टिस, न्याय। अब न्याय की तलवार जो है वो उठ रही है। ये जो दुर्गति में, रसातल में ये पापी व्यक्ति जो गिरा है और गिरता जा रहा है, फंसा हुआ है, अब ये पागल हो रहा है, इसके अंदर इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि अब इसको टिट फॉर टैट हो रहा है। ये धोखे दिए जा रहा था पहले किसी प्योर सोल को, और अब इसके पीठ में तलवारें घुप रही हैं। शायद अब जहां पर भी ये गया, जहां पर भी जिसके साथ भी ये इस वक्त है, वो अब इसके गले का फंदा इसको लग रहा है कि वो बन गया है। ना ये उसको निकाल सकता है, और ना ये उसके अंदर सुकून से रह सकता है। इस तरह की अब इसकी जो लाइफ है वो सफोकेशन वाली हो गई है, प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। और जस्टिस विद द हर्मिट, भगवान का न्याय है। अब इसको आगे की जो इसकी लाइफ है वो कुछ ऐसी ही रहेगी। परमात्मा का आप कह सकते हैं कि उनके न्याय की तलवार उठ गई है। इसके सारे ही पंख जो हैं वो एक तो ऑलरेडी ये मुंह के बल गिरा है, और अब इसके पंख भी जो है वो कभी नहीं लगेंगे। इसकी परिस्थिति कभी सुधरेगी नहीं। ये न्याय की तलवार के नीचे बिल्कुल पूरी तरह से पहुंच जाएगा। और द हर्मिट, इसको आगे का जीवन
अकेले ही सफोकेशन में इसको बिताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है तो आप, और न्याय, अब आपके साथ न्याय। देखिए हर्मिट के कार्ड को ना दो तरह से मैं ले सकती हूँ। हर्मिट का कार्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही मैसेजेस देता है। जस्टिस के साथ आया है तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि वो जो पापी व्यक्ति है अब वो ऐसी ही दुर्गति में अकेला ही जूझता रहेगा। और मैं आपके लिए कह सकती हूँ हर्मिट एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की एनर्जी है, जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, और अपने ज्ञान के प्रकाश से वो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो इस तरह की एनर्जी मेरे लविंग लिसनर्स की हो जाएगी कि आप, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, एक ऐसा ऐसा व्यक्ति खुद जो बहुत ज्ञानी है, जिसे अब किसी तरह की निर्भरता किसी के ऊपर नहीं है, जिसे अब ये नहीं कि उसे कोई कोई व्यक्ति चाहिए जीवन जीने के लिए, या मतलब वो अकेला ही काफी है। उसके मन में एक शांति है, उसके साथ क्या है, परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की आप कह सकते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज उसका साथी है, परमात्मा उसके साथी है, उसने बना लिया है। और उसके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, जैसे ये लाइट लेकर के चल रहा है, लैंप लेकर के चल रहा है, तो उसके ज्ञान के प्रकाश में जो भी उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो उससे सीखेंगे। इस ये एनर्जी मेरे लविंग लिसनर्स की भी हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसने आपको एक नकारात्मक जीवन दिया पास्ट में जीने के लिए, अब उसके जीवन में टावर मोमेंट आया है, और अब उसी नकारात्मकता के साथ, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप थे, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में है, आपसे ज्यादा दुखी। आपके अंदर तो एक पॉजिटिव सोच थी, आप तो आध्यात्मिक हैं, आप तो, आपका आध्यात्मिक बल था। ये तो पहले भी नकारात्मक था और अब इसकी बाहर से परिस्थितियां भी नकारात्मक हो गई हैं। तो ये, इसने जितना तकलीफ आपको दिया है ना, उससे कई ज्यादा, अनलिमिटेड टाइम्स मोर देन दैट, ये अब ऐसे ही मेंटल ब्लॉकेज और सफोकेशन में जिएगा। और टावर मोमेंट इसके लाइफ में अब अनएक्सपेक्टेड ही घटित होता रहेगा। अनएक्सपेक्टेड क्या, जो पेनफुल है। अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीजें भी होती हैं, कई बार ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं लेकिन हमें बहुत खुश कर देती हैं। लेकिन इसके जीवन में ये द टावर, ये पेन सिर्फ दर्द को दिखाता है। अनएक्सपेक्टेड तरीकों से इसको अब दर्द ही दर्द मिलेगा। ऐसी दुर्गति किसी पापी व्यक्ति की हो रही है, होना स्टार्ट हो गई है। और भविष्य के लिए जस्टिस, अब ये मतलब निकल ही नहीं पाएगा इस परिस्थिति से। ठीक है, जस्टिस मेरे लविंग लिसनर्स के साथ भी होगा। एक तो समय का पहिया बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है, जीवन में जब समय बदलता है, पेनफुल सिचुएशन से जब आप एक अच्छे सिचुएशन में एंटर करते हो, तो फिर सक्सेस, प्रोग्रेस, प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ मेरे लविंग लिसनर्स के जीवन में आ जाएगा। जस्टिस, जस्टिस हो रहा है ना, तो मिलेगा आपको, आपके हिस्से का सुख, चैन सब मिलेगा। और उस पापी को जो उसका कुकर्म रहा है, उसको उसके कुपरिणाम स्वरूप उसको भुगतना पड़ेगा, और बहुत बहुत ज्यादा, कई ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। आई होप आपको काफी इंसाइट्स मिला होगा इस रीडिंग के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए 159 रुपीज में। आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए एंड अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स करवाइए केवल 159 रुपीज में। ये एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप बाहर से पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेने जाते हैं, या आप मुझसे भी अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेते हैं, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। लेकिन मैंने अपने मेंबर्स के लिए एक बहुत ही नॉमिनल सा ओनली 159 रुपीज जो आपको मंथली पे करना होता है, और आप उसमें अनलिमिटेड टाइम्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे बहुत सारे मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्होंने एक बार 159 पे किया है और कई बार उनके पास ये ऑप्शन है, वो पूछते रहते हैं और मैं उनके लिए मेंबर स्पेशल वीडियो बनाती रहती हूँ। केवल मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछना है। अब यहाँ पर मैंने और भी मेंबरशिप के लेवल्स इंक्लूड किए हैं, जिसमें कि एक 5 क्वेश्चन का लेवल है, एक 15 क्वेश्चन का लेवल है और एक 25 क्वेश्चंस का लेवल है। वो इसलिए है कि अगर किसी को ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो 25 या 15 क्वेश्चन वाला वो लेवल ले सकता है। किसी को 5 ही क्वेश्चन पूछने हैं तो 5 क्वेश्चंस का लेवल ऑप्ट कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि जो रीडिंग है वो केवल और केवल पूछने वाले तक ही मैं भेजती हूँ। जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछना है, तो क्वेश्चन आपको वहीं पूछना है, लेकिन आपकी रीडिंग जो है, अगर आपने इन तीनों में से कोई लेवल सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग आप तक ही जाएगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये एक्सपेंसिव हैं ये मेंबरशिप लेवल्स, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग के कंपैरिजन में अगर इनके चार्जेस को आप मैच करेंगे तो 5 क्वेश्चंस का जितना पर्सनलाइज्ड रीडिंग में चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप केवल 599 के चार्ज में आप 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे ही जो 15 और 25 वाला है, अगर आप कंपेयर करें तो चार्जेस बहुत ही कम है मेरे मेंबरशिप लेवल के थ्रू, अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेते हैं तो या तो आप मेंबरशिप लेवल के थ्रू पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए, रीडिंग केवल आप तक जाएगी, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए। उसकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मैं हमेशा देती ही रहती हूँ, रीडिंग के बिगनिंग में भी दिया ही है। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपको बुक करना है, जैसे भी आप उस पे कर सकते हैं। आप मेरे साथ 1 आवर का ऑनलाइन टैरो रीडिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। वो एक वीडियो कॉल सेशन होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी आते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जो आते हैं क्लाइंट्स वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, वो मतलब जनरल टॉक्स करने लगते हैं, और मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपका टाइम जा रहा है, क्योंकि 1 आवर के बाद मेरी दूसरी कॉल स्केड्यूल हो सकती है, तो मैं आपके साथ रुकूंगी नहीं ज्यादा समय के लिए। इसीलिए मैं उनको बोलती हूँ आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। और मैं यही बोलती हूँ कि विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसे ही आप कॉल पे आते हैं आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आई नो, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरा 1 आवर का वो ही 1 आवर फिक्स होता है, उससे आगे मैं आपको समय नहीं दे सकती। जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होता है उसके बाद हमको कॉल वाइंड अप करनी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, और मैं कार्ड्स के थ्रू वहीं पर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। दोनों ही चीजें हैं, या तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए, या फिर ऑनलाइन टैरो रीडिंग सेशन बुक कीजिए, या फिर मेंबरशिप के थ्रू क्वेश्चंस पूछिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।